वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसटी विद्यालय में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 10th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम आपसे हर साल लगभग उस टॉपिक को टच करके क्वेश्चंस पूछता है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कम टाइम में, मतलब अभी तक वैसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हो किसी कारण से, और अभी के लास्ट कुछ 3 महीने में वो अपना कम समय में तैयारी को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊँगा। तो आज का ये सीरीज़ में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। तो चलिए देखते हैं जो एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट चैप्टर से आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा है। तो फर्स्ट में आ जाता है आपका इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर से सबसे पहला आपका है। आप वैसे तो बुक वगैरह या किसी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, और जब आप प्रिपरेशन करें तो इस टॉपिक्स के ऊपर में खास ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया टॉपिक आपका डेवलपमेंट चैप्टर से इनकम एंड अदर गोल्स। सेकेंड, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। थर्ड आपका है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, और इस पब्लिक फैसिलिटीज़ में खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको बॉक्स में मिलेगा बीएमआई और एचडीआर। बीएमआई मीन्स वहाँ पे आपको बॉडी मास इंडेक्स, और एचडीआर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो डेवलपमेंट चैप्टर से आप इन चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर हमारा है इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से आपका 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और थर्ड है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, ये दोनों को बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा थोड़ा सा। तो सेकंड में हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में। फर्स्ट टॉपिक है इसका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब इसमें आपको देखना है वो सेक्टर जो अलग अलग है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स, इनको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड है प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। इन तीनों को कंपेयर करके यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। थर्ड आ जाएगा डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें मेनली आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कई सारे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है। उसके बाद आ जाएगा आपका सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जैसे कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ओन करके रखे हैं, और कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जो किसी पब्लिक या इंडिविजुअल या फिर कह सकते हैं कोई ग्रुप उसको ओन करके रखा है। तो इसमें कई अलग अलग बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। मेनली ये डिफरेंस बेसिस पे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या फिर ऐसे पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आप उसको क्वेश्चन बैंक से एक बार मिला करके चेक कर सकते हैं। थर्ड हम लोग बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये अच्छे से इसका टॉपिक को ध्यान देना है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। यानी कि आपको बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो किस बेसिस पे करता है, क्या उसका कंडीशंस होता है, कोलेटरल के रूप में क्या क्या लेता है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, ये टर्म्स ऑफ ईएमआई वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है, आप उसमें पढ़ के देख सकते हैं। थर्ड बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसी में आ जाता है हमारा, ये इसी का एक सब टॉपिक है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक और टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो कहते हैं, सेम दोनों को मिला करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी थोड़ा देर पहले। और उसके बाद आप बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि हम लोग जो लोन एक्टिविटीज़ लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली से, या पास के किसी कह सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से, या फिर कोई लैंड ओनर होते हैं, लैंड लॉर्ड होते हैं, उनसे जो ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे बैंक लोन वगैरह वगैरह जो हो जाता है। तो ये इसको हम लोग वहाँ पे बाइफरकेट किए हुए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आप नाम सुने भी होंगे, SHG करके, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे करंट में इंडिया में बहुत इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर में, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये था आपका चैप्टर थर्ड से। चैप्टर 4 में आ जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, इसमें से बस 2 टॉपिक को ही पढ़ना है। सबसे पहला है आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसमें मेनली डिफिनीशन और इसको समझना है कंसेप्ट थोड़ा सा। और इसका जो एक और टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लिबरलाइजेशन वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में आपको बस यही 2 टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इस दोनों टॉपिक में आप कोशिश कीजिएगा ये फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। और जब बात की इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपका एक एडिशनल टॉपिक है, आप लोग जानते ही हैं, एडिशनल टॉपिक है G20।
ठीक है। तो ये G20 का मैंने वीडियो बना भी दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या हमारे चैनल पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको G20 के ऊपर में वीडियो। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बहुत जल्द अपडेट देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।